आपका आज इस वीडियो में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है √3 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम प्रूफ करेंगे आज की वीडियो में। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड्स में आता ही आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपको जब प्रूफ करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है तो इसमें हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लेंगे। इसमें हम मान लेंगे कि लेट, हिंदी में माना √3 एक रैशनल नंबर है, और जब हम ये मानते हैं, क्योंकि मैथ्स में हम चीजें लेट कर सकते हैं, तो मैंने लेट किया कि √3 रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को लिखने का तरीका होता है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना। तो मैंने लिखा कि अगर √3 एक रैशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के बराबर जरूर होगा। अब क्योंकि √3 की फॉर्म में है, हम इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे? जिससे कि हम √3 को 3 में कन्वर्ट कर सकें। तो मैंने जब इसको स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो जब हमने स्क्वायर किया तो ये हो गया p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। यहां पर आ गया p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 3। आप क्यू स्क्वायर का इंटू 3 में कर देंगे तो आप लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने यहां पे p और q, जब इसको हमने माना है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि लिखना जरूरी है, ये कि p और q को प्राइम नंबर हैं, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, एक आइडिया लेते हैं, 3/5, 7/9, 12/11। अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 और 5 को काट पा रहा है, या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 और 9 को काट पाए। किसी नंबर के टेबल में 7 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 11 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है। इसका मतलब इन नंबर्स को कोई डिवाइड नहीं कर सकता एक के अलावा। तो ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर बोलते हैं। मतलब ना तो p को कोई डिवाइड कर पा रहा है और ना ही q को कोई डिवाइड कर पा रहा है। को प्राइम नंबर का ये मतलब हुआ, ये मतलब हुआ को प्राइम का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लिखना जरूरी है। अब आ जाते हैं आगे, क्योंकि ये चीज हमारी लिखी हुई है तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, और ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज है। जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उसको इक्वेशन में लिख लेते हैं। अब हुआ क्या कि 3 को, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हम लोगों ने ये माना है रैशनल नंबर है, और हम बोल रहे हैं कि p और q को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, सेम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो मैंने लिख दिया p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 बराबर q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर को तो 3 डिवाइड कर रहा है और आंसर q स्क्वायर आ रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, 4 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या 4 2 से डिवाइड होगा? आंसर होगा हाँ, बिल्कुल होगा। जैसे मान लीजिए 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 8। मतलब 4 के स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करेगा तो आंसर 8 आ रहा है। यहां पर इसको डिवाइड करेगा तो आंसर 2 आएगा। मतलब अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर पा रहा है तो उस नंबर को भी वो 3 डिवाइड कर पाएगा। मतलब यहां पर हमें बोलेंगे कि p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए p को भी 3 डिवाइड करेगा। p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे साफ, p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, आंसर आ रहा है q स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि 12 डिवाइडेड बाय 3, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 4 लिखते हैं ना। इसका मतलब 12 को 3 डिवाइड कर रहा है, आंसर कुछ आ रहा है। ऐसे p स्क्वायर को 3 ने डिवाइड किया, आंसर आया q। अगर ऐसा होता है, अगर p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर पा रहा है तो p को भी 3 डिवाइड करेगा, पक्का डिवाइड करेगा। और जब डिवाइड करेगा, अगर मैं बोलता हूं कि p को 3 डिवाइड करेगा, p को 3 डिवाइड करेगा, तो कुछ तो आंसर आएगा।
कुछ तो आंसर आएगा, तो हमने मान लिया वो आंसर आया ए, वो आंसर आया ए। और ए यहां पे क्या है, यहां पे ए कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, तो हमने बोल दिया ए एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। ए एक इंटीजर है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब पी को हम क्या लिख सकते हैं? पी को लिख सकते हैं हम 3a, 3 का 1 से गुणा कर दिया। अब देखिए, आप इसको मान लीजिए कि ये एक सेकंड इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हमने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, इसको करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। किस चीज को? इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब p का स्क्वायर कर देंगे और 3a का स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो आएगा p स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर। अब ये आप मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। जो इंपॉर्टेंट चीज है उनको मैं इक्वेशंस में लिखता जा रहा हूं। अब आप क्या देखेंगे? अब आप करेंगे क्या? आपको ये चीज दी हुई थी p स्क्वायर बराबर 3 इंटू क्यू स्क्वायर, और यहां पर दी है p स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं? आप देखते हैं कि p स्क्वायर, मगर मैं बोलता हूं कि a बराबर b है और c बराबर a है, तो क्या आप लिख सकते हैं b बराबर c होगा, क्योंकि a c के बराबर है और a b के बराबर है और a यहाँ c के बराबर है, तो b बराबर c हो गया। ऐसे ही आप ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से p स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर और p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। तो मैं करूंगा क्या? p स्क्वायर लिख देता हूं, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर और p स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको कि 3q स्क्वायर बराबर होगा 9a स्क्वायर के? हाँ, मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, इसलिए मैंने आपको बताया आपको। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम जो सारी चीजें कर रहे हैं ना, हम 3 को डिवाइड की जो फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा p स्क्वायर बाय 3, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम ये बोल रहे थे, हमने जब को प्राइम माना था p और q को, तो हम ये मान रहे हैं कि ना तो p में एक ऐसा कोई नंबर हो ही सकता जो p में भी डिवाइड दे और q में भी डिवाइड दे। लेकिन हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं? अपॉन 3 कर दिया मैंने, तो यहां से ये हो गया कि चलो 3 तो p में डिवाइड दे रहा है, 3 तो p में डिवाइड दे रहा है ना। अगर मैं इस 9 को नीचे ले आऊं इस तरफ, तो इसको मैं बोल देता हूं 3q स्क्वायर अपॉन 9 बराबर a स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 है, 9 है, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, क्या आ गया? q स्क्वायर अपॉन 3 बराबर a स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा आप इसको, यहां पर हमने बना दिया था कि p स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो p को भी 3 डिवाइड करेगा। यहां पे q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम लिखेंगे q स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, इसलिए q को भी 3 डिवाइड करेगा। जब q को 3 डिवाइड करेगा, और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, q को 3 डिवाइड करेगा और p को भी 3 डिवाइड करेगा, लेकिन हमने तो ये माना था कि p और q तो को प्राइम है, इसका मतलब p और q को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता अदर देन 1, सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो p और q को डिवाइड करेगा। तो हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि √3 एक रैशनल नंबर है, तो हमने जो माना वो तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहां पर p को 3 भी डिवाइड कर रहा है और q को भी 3 डिवाइड कर रहा है। तो हम बोलेंगे हमारी अवधारणा, मतलब व्हाट वी अज्यूम, हमारी अवधारणा गलत हो गई। क्या अवधारणा थी हमारी? कि √3 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p और q को 3 डिवाइड कर रहा है। पूरा लिखेंगे हम, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 नंबर का फॉर श्योर आना है। ये √3 नहीं आया तो √5 आएगा, √5 नहीं आया तो √7 आएगा, √2 आएगा, ये चीज आएंगी। तो हम बोलेंगे हमारी अवधारणा गलत है। अब इसलिए √3 एक
इर्रेशनल नंबर है। ये प्रूफ आपका हो गया, जो कि आपके बोर्ड्स में फॉर श्योर 3 नंबर का आएगा ही आएगा। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको ये चीज समझ में आए। थैंक यू।